नमस्कार आप सभी प्रिय भक्तों, आज इस वीडियो में मृगशंग मुनि के द्वारा कही हुई यमराज स्तुति सुनाने जा रहे हैं, जिसके सुनने से यमपुरी का भय नहीं रहता और धर्मराज प्रसन्न होकर इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। तो सुनाते हैं धर्मराज की स्तुति, सुनिए। ओम यम धर्मराज मृत्यु अंतक वेवस्वत काल सर्वभूतक्षय औदुम्बर दग्र नील परमेष्टि वृक्कोदर चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार है, जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी भौं से युक्त आंखें क्रूरतापूर्ण जान पड़ती हैं, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम हैं तथा ओठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं। ऐसे आप यमराज को नमस्कार है। आपके अनेक भुजाएं हैं, अनंत नख हैं तथा कज्जल गिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। आपको नमस्कार है भगवान, आपका वेश बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय देते हैं, काल दंड से धमकाते हैं और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप महान हैं, मेरु पर्वत के समान आपका विशाल रूप है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। कल्पांत के मेघों की भांति, जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलयकालीन वायु के समान प्रचंड वेग है, जो समुद्र को भी पी जाते, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते, पर्वतों को भी चबा जाते और मुख से आग उगलते हैं, उन भगवान यमराज को नमस्कार है। भगवान अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी, काल रूप मृत्यु तथा बहुत से रोग आपके पास सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप भयानक मारी और अत्यंत भयंकर महामारी के साथ रहते हैं। पापियों के लिए आपका ऐसा ही स्वरूप है। आपको बारंबार नमस्कार है। वास्तव में तो आपका मुख खिले हुए कमल के समान प्रसन्नता से पूर्ण है। आपके नेत्र में करुणा भरी है। आप पितृ स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपके केश अत्यंत कोमल हैं और नेत्र बाहों की रेखा से सुशोभित हैं। मुख के ऊपर मूछें बड़ी सुंदर जान पड़ती हैं। पके हुए बिंब फल के समान लाल होठ आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आप 2 भुजाओं से युक्त स्वर्ण के समान कांतिमान और सदा प्रसन्न रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित रत्नमय सिंहासन पर विराजमान, श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तथा श्वेत शस्त्र से सुशोभित हैं। आपकी दोनों ओर 2 दिव्य नारियां खड़ी होकर हाथों में सुंदर चवर लिए डुला रही हैं। आपको नमस्कार है। गले के रत्नमय हार से आप बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। रत्नमय कुंडल आपके कानों की शोभा बढ़ाते हैं। आपके हार और बाजूबंद भी रत्न के ही जान पड़ते हैं तथा आपके किरीट में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। आपकी कृपा दृष्टि सीमा का अंतिकरण कर जाती है। आप मित्र भाव से सबको देखते हैं। सब प्रकार की संपत्तियां आपको समृद्धशाली बनाती है। आप शोभाए के परम आश्रय हैं तथा धर्म और अधर्म के ज्ञान में निपुण संभ्रात आपकी उपासना करते हैं। आपको नमस्कार है। सैमनीपुरी के सभा में शुभ्र रूप वाले धर्म शुभ लक्षण, सत्य चंद्रमा के समान मनोहर रूपधारी, शाम दूध के समान उज्जवल दम तथा वर्ण क्षमजानित विशुद्ध आचार आपके पास मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते, वाणी से उनमें प्राणों का संचार करते, वचनों से संतोष देते और गुणों से उन्हें सर्वगुण संपन्न कहते हैं। सज्जन पुरुषों पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज बारंबार नमस्कार है, जो सबके काल होते हुए भी शुभ कर्म करने वाले पुरुष पर कृपा करते हैं, जो पुण्यात्मा के हितैषी, सत्पुरुष के संगी, सन्यमणिपुरी के स्वामी,
धर्मात्मा तथा धर्म का अनुष्ठान करने वालों के प्रिय हैं। उन धर्मराज को नमस्कार है जिसकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती हैं तथा जो ऊंचे ऊंचे सींगों और फुकारों के कारण अत्यंत भीषण प्रतीत होता है। ऐसा महान भैंसे पर जो विराजमान रहते हैं तथा जिनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं क्रमश नाराज शक्ति, मुसल, खड़ंग, गदा, त्रिशूल, पाश और अंकुश से सुशोभित हैं, उन भगवान यमराज को प्रणाम है जो 14 सत्पुरुष के साथ बैठकर जीवों के शुभाशुभ कर्मों का भली भांति विचार करते हैं, साक्षियों द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं। उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत स्वरूप यमराज को नमस्कार है जो कल्याण स्वरूप भयहारी, सोच, संतोष आदि नियमों में स्थित मनुष्यों के नेत्रों को प्रिय लगने वाले सावर्णी, शनेश्वर और वेवस्वत मनु इन तीनों की माता के सौतेले पुत्र विवस्वान अर्थात सूर्यदेव के अंतज तथा सदाचारी मनुष्यों को वर देने वाले हैं। उन भगवान यम को नमस्कार है। भगवान जब आपके दूत पापी जीवों को दृढ़ता पूर्वक बांधकर आपके सामने उपस्थित करते हैं तब आप उन्हें यह आदेश देते हैं कि इन पापियों को अनेक घोर नरक में गिराकर छेद डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, जला दो, सुखा डालो, पीस दो। इस प्रकार की बातें कह जब आप अंत करुण धारण करते हैं उस समय आपके गोलाकार नेत्र किनारे किनारे से लाल दिखाई देते हैं। आप भीम रूप होकर भय प्रदान करते हैं। टेढ़ी बाहों के कारण आपका मुख वृक्क जान पड़ता है। आपके शरीर का रंग उस समय नीला हो जाता है तथा आप अपने निर्दयी दूतों के द्वारा शस्त्रोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले पापियों को खूब कड़ाई के साथ धमकाते हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है जिन्होंने पद्म महायज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा जो सदा ही अपने कर्मों के पालन में संलग्न रहे हैं। ऐसे लोगों को दूर से ही विमान पर आते देख आप दोनों हाथ जोड़े आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। आपके नेत्र कमल के समान विशाल हैं तथा आप माता संज्ञा के संयोग पुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है जो संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट, निर्मल, विद्वान, जगत के पालक, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के प्रिय, सबके शुभाशुभ कर्मों के उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। उन भगवान यम को नमस्कार है। यमुना जी के ज्येष्ठ भ्राता आप यमराज को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके मृगशंग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था और किरीट, हार, केयूर तथा मणिमय कुंडल धारण करने वाले अनेक सेवक चारी ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। यमराज ने कहा, मुने, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभिष्ट वस्तु प्रदान करूँगा। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृगशंग उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वृतांत को पाकर उन्होंने अपने को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप मुझे वर देना चाहते हैं तो इस स्तुति को जो कोई पढ़े या सुने उसे आपके लोक के दर्शन न हों। तब यमराज ने तथास्तु कहके मुनि से कहा, मुनि, इस स्तुति से जो पाठ करेगा उसे मुझसे भय नहीं रहेगा और न ही उसे नीच लोक की प्राप्ति होगी। मृगशंग को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर्धान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौटे। जो मानव प्रतिदिन यमराज की इस स्तुति का पाठ करेगा उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे,
उसकी संतति का कभी अपमृत्यु से पराभाव न होगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उसे कभी रोग का शिकार नहीं होना पड़ेगा। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।